इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत के द्वारा गत 6 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन यहाँ किया गया था और इस योजना के तहत विवाह कराने के लिए 430 नव युवक जोड़ों ने जनपद में आवेदन भी किया था। साथ ही विवाह की तैयारियां भी पूरी हो गई थी, किंतु सामूहिक विवाह कार्यक्रम के 3 दिन पूर्व जनपद पंचायत के द्वारा ई टेंडर की प्रक्रिया नहीं होने का हवाला देते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था और अब तक नई तिथि भी घोषित नहीं की गई, जिसके कारण जिन 430 नव युगल जोड़ों ने मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना के तहत विवाह करना उनका लागू था, ऐसे आवेदन व उनके परिजन अब परेशान हो रहे हैं। साथ ही जनपद पंचायत के द्वारा सामूहिक विवाह की तैयारी पूरी होने के बाद अचानक विवाह कार्यक्रम को स्थगित कर देने व अब तक नई तिथि घोषित नहीं होने पर नव युगल जोड़े व उनके परिजन ने नाराजगी जताते हुए जनपद पंचायत पहुंचकर वे अपना आवेदन वापस ले रहे हैं और स्वयं के वे पर विवाह करने के लिए अब मजबूर है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत पांडरवानी के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के 8 आवेदनकर्ता सोमवार को जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर सामूहिक विवाह में विवाह करने के लिए जो आवेदन उन्होंने जमा किया था उसे वापस लिया और जनपद प्रशासन की व्यवस्था के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह की पूरी तैयारी करने के बाद विवाह कार्यक्रम को स्थगित कर 430 नव युगल जोड़ों को परेशान करने का काम किया गया है। अब उन्हें मजबूरी में स्वयं के खर्च या फिर अन्य जनपद पंचायत क्षेत्रों में आवेदन जमा कर मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। इससे सभी 430 नव युगल जोड़े व उनके अभिभावक को परेशान होना पड़ रहा है। अभी यहाँ जनपद में शादी विवाह का 6 तारीख का डेट था तो कैंसिल कर दिया गया, इसलिए फॉर्म उठा के बालाघाट में जमा करेंगे, हो सके तो वहीं शादी होंगे। वहीं शादी आप ही की शादी थी? हाँ, मेरी शादी। तो क्या कैसी क्या जानकारी आपको लगी कि कैंसिल हो गया? क्या सुनने में आपके? यहाँ कुछ भी नहीं बता रहे हैं, 2 बार आ गए। किस संबंध में आप यहाँ पहुँचे थे भैया? फॉर्म थे? हाँ। क्या कारण है वापस लेने का? हाँ, फॉर्म शादी नहीं हो रही है ना। कब की डेट दी गई थी आपको? 6 मार्च। आज की तारीख क्या हो गई है? आज हो गई 24। तो क्या कारण बताया इन लोगों ने आपको? क्यों नहीं सामूहिक विवाह क्यों नहीं किया जा रहा? कुछ ऐसे जानकारी लगी आपको? क्या कारण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि से जानकारी लगी कि नहीं हो रहा सिस्टम। किस संबंध में आप उपस्थित हुए जनपद में? कि 6 तारीख को 6 मार्च को था, यहाँ विवाह जनपद के माध्यम से विवाह होना था, ठीक है। बाकी इन्होंने 3 तारीख की बैठक में विवाह कैंसिल करवा दिए। क्या कारण था कैंसिल करने का? लोग लालच, कमीशन। फिर अभी क्या किया जा रहा है? अभी बाकी जो हितग्राही हैं अपना अपना फॉर्म उठा के कोई बालाघाट में डाल रहा है, कोई परसवाड़ा में डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है। ये समझ लो कि इन्होंने यहाँ का शासन प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि अपने कमीशन के चक्कर में, अपनी जेब भरने के चक्कर में 430 जोड़े का के साथ छलावा किया, धोखा किया है और उनकी मानसिकता को ठेस पहुँचाया है। इन्हें अब क्या उम्मीद है, हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे अभी? यहाँ तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि हो जाए, क्योंकि यहाँ का शासन प्रशासन भ्रष्ट है और यहाँ का शासन प्रशासन अपना जेब गर्म करने में ही काम करता है। किसको जिम्मेदार? यहाँ का शासन प्रशासन और सीईओ को इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनकी सस्पेंड जैसे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 430 जोड़े के साथ धोखा किया है, छल किया है और उनकी मानसिकता को ठेस पहुंचाया है। अभी कोई दूसरी तारीख भी नहीं बताई गई कब होने वाला है ऐसा कुछ? बताएंगे 1-2 बार हमने पूछा, हम जनपद सदस्य होने के नाते हमने यहाँ पूछा 1-2 बार, तो इन्होंने को आश्वस्त किया कि अभी कुछ दिन बाद तारीख आ जाएगी या कुछ दिन बाद और देख लो। मतलब हम जनप्रतिनिधि के साथ इन लोग धोखा कर सकते तो आम जनता के साथ कैसा नहीं करेंगे?